हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है कंप्यूटर मेमोरी। पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो कल एमसीक्यूज़ का सेशन किया था उसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन थी, उसको हम पहले कवर करेंगे। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, ये हमने कल करा था, जिसका हमने आंसर आपको बताया था तियानहे 2, जो कि कहाँ का था, चाइना का। लेकिन इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आपका फुगाकू। ठीक है, फुगाकू जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है, वो अब बन चुका है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तियानहे 2 को फुगाकू जो जापान का सुपर कंप्यूटर है उसने सरपास कर दिया था नवंबर 2020 में। ठीक है, यानी कि नवंबर 2020 के बाद से जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा बन चुका है, फुगाकू, जो कि जापान का है। तो याद रखिएगा, अगर आपने कहीं पे नोट्स बनाए हुए हैं तो वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज़ फुगाकू विच इज़ इन जापान, जो कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है जापान को। ठीक है दोस्तों, तो आप सब करेक्ट कर लीजिएगा। जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर हम इसको करेक्ट कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है कंप्यूटर मेमोरी। तो काफ़ी इजी टॉपिक है, सिर्फ आपने अच्छे से ध्यान से सुनना है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। द कंप्यूटर मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। इट स्टोर्स डाटा, इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स। यानी कि जो कंप्यूटर मेमोरी है वो जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसे भी स्टोर करती है, जो सीपीयू प्रोसेसिंग करता है डाटा को उसको भी स्टोर करके रखती है मेमोरी, और साथ ही साथ जो भी सीपीयू रिजल्ट्स तैयार करता है उन रिजल्ट्स को भी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो स्टोर करके रखती है। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि जो कंप्यूटर मेमोरी है वो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी वे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको किसी भी जो है वर्ड में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी की। जो मेमोरी है वो कितनी तरह की है, तो जो मेनली क्लासिफाइड हुई है मेमोरी वो दो टाइप्स में हुई है। प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और साथ ही साथ इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। और सेकेंड आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में से आपका 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी से बनता है, तो उससे अपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, अब पढ़ते हैं ध्यान से। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड द मेन मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी आर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, दैट मेमोरी विच डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद सीपीयू इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी आर मेन मेमोरी। ठीक है, द प्राइमरी मेमोरी अलाउज द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो स्टोर करती है डाटा और ट्रैक रखती है कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो है सीपीयू मतलब करंटली परफॉर्म कर रहा है। तो उनका जो भी डाटा होगा वो भी कौन स्टोर करके रखता है, प्राइमरी मेमोरी। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसकी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब आती है प्राइमरी मेमोरी की मेन बात, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी का। मेन मेमोरी इज़ वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल क्या होता है, अब वोलाटाइल का मतलब दोस्तों यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वोलाटाइल मीन्स दैट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, जब पावर जो है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करना बंद कर दी जाएगी, द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, मेन मेमोरी इज़ वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल मतलब जो मेन मेमोरी है वो वोलाटाइल है नेचर में। इसका क्या मतलब है कि जो पावर है अगर वो कंप्यूटर सिस्टम को हम प्रोवाइड करना बंद कर दें तो ये मेमोरी जो है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाती है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी जो फर्दर क्लासिफाइड की गई है वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो वो है दोस्तों रैम एंड रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज विच आर रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज़ रैम एंड रीड ओनली मेमोरी दैट इज़ रोम। क्लियर है दोस्तों। पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। Random access memory, that is RAM, is also known as read-write memory.
that allows CPU to read as well as write data and instructions onto it. रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों वो मेमोरी होती है जो कि CPU को अलाउ करती है कि वो उस मेमोरी जो भी स्टोर होगा इस मेमोरी में उसे पढ़ सके और साथ ही साथ उसे एडिट भी कर सके। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो ये अलाउ करती है CPU को कि वो CPU जो है वो रीड भी कर सकता है स्टोर जो भी उसने मेन मेमोरी में स्टोर किया होगा या फिर उसे एडिट भी कर सकता है जो भी मेमोरी में स्टोर होगा। रैम इज़ यूज्ड फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इनपुट डाटा। इनपुट डाटा जो होता है उसे स्टोर करने के लिए टेम्परेरी जो है रैम का यूज़ किया जाता है, या फिर आउटपुट डाटा जो होता है उसे टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट जो कि रिजल्ट्स तैयार हो रहे होते हैं उनको भी स्टोर करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। काफ़ी ईजी वे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत आ रही होगी। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ रैम। अब फर्दर रैम जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो कंप्यूटर मेमोरी है दोस्तों वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर आई प्राइमरी मेमोरी जो है वो 2 टाइप्स में आगे डिवाइडेड है, कौन कौन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोस्तों वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, हम पहले वो पढ़ेंगे। तो इसका जो फ्लो चार्ट है दोस्तों वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको इनकी जो भी टाइप्स हैं डिफरेंट वो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जो कैटेगरीज है रैम के अंदर वो कौन सी आती है, वो आती है आपकी डायनामिक रैम। ठीक है, डी रैम। तो डायनामिक का मतलब आप सब जानते हैं जो कि चेंज होती रहता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स वेयर ईच सेल इज़ कम्पोज ऑफ 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर। यानी कि ये जो मेमोरी रैम होती है जो ये मेमोरी सेल से बनी होती है। जो सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, 1 कैपेसिटर और 1 ट्रांजिस्टर से। ठीक है, डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूअली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। डी रैम जो है उसे आपको कंटिन्यूअली रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करती है। डी रैम जो होती है वो स्लोअर होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है और ऑक्यूपाई करती है लेस स्पेस ऑन कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर ये कम स्पेस लेती है, कम एक्सपेंसिव होती है और साथ में स्लोअर भी होती है। इसे आपको कंटिन्यूअली रिफ्रेश भी करना पड़ता है। और ये बनी किसकी होती है दोस्तों, मेमोरी सेल्स की बनी होती है। और जो सेल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, 1 कैपेसिटर और 1 ट्रांजिस्टर्स के। दोस्तों सिंपल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं आई होगी उम्मीद है। मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपकी आती है स्टैटिक रैम। ऊपर हमने पढ़ी थी डायनामिक रैम, और जो सेकंड आती है वो आपकी आती है स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम से आप समझ पा रहे होंगे स्टैटिक यानी कि स्टेबल है। तो इट रिटेन्स द डाटा एज लॉन्ग एज द पावर इज़ प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप। SRAMs नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड। तो अगर रैम की टाइप है तो ये तो क्लियर है कि वो वोलाटाइल होगी नेचर में, तो उसको जब तक पावर मिलेगी तब तक ही वो डाटा को रिटेन करके रख पाएगी। लेकिन SRAM जो होती है उसकी मेन खासियत क्या है कि उसे रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता बार बार। डायनामिक रैम जो थी उसे हम बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता था, तब भी जाके जो इन्फॉर्मेशन जो हम कोई भी न्यू एडिट करते थे या कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते थे वो तब जाके स्टोर होती थी उसमें, नहीं तो स्टोर नहीं होती थी। अगर हम उसे रिफ़्रेश नहीं करते तो वो स्टोर नहीं होती थी। लेकिन स्टैटिक रैम जो है उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक रैम में अगर आप डाटा को रिफ़्रेश ना भी करो तो वो तब भी स्टोर रहेगी, लेकिन तब तक पावर सप्लाई की जाएगी तब तक ही, उसके बाद नहीं। ठीक है ना, आगे आती है पीरियडिकली SRAM नीड्स नॉट टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। इसी के साथ आगे मूव करते हैं। इट यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स फॉर ईच मेमोरी सेल। ऊपर क्या था, हर एक मेमोरी सेल में एक कैपेसिटर था और एक ट्रांजिस्टर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं ईच मेमोरी सेल में। इट डज नॉट यूज़ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं। SRAM इज़ मोर ऑफन यूज कैश मेमोरी ड्यू टू हिज हाई स्पीड। ठीक है, जो SRAM है वो कहाँ यूज़ की जाती है, कैश मेमोरी में यूज़ की जाती है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। कैश मेमोरी ये हम आगे पढ़ेंगे कैश मेमोरी क्या होती है। SRAM इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड फास्टर दैन डायनामिक रैम। ठीक है, SRAM जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और फास्टर भी है, क्यों, किससे, डायनामिक रैम से। क्यों फास्टर है, क्योंकि इसे बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। डायनामिक रैम जो थी उसे हमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता था, उसकी जो स्पीड थी वो थोड़ी कम हो जाती थी। लेकिन डायनामिक रैम जो स्टैटिक रैम है उसे आपको कोई रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है वहाँ पे। जब तक आप उसे पावर सप्लाई करते हो तब तक आप वहाँ से डाटा रिटेन कर सकते हो, गैदर कर सकते हो डाटा। ठीक है ना,
तो ये होगी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर दो टाइप्स, कौन कौन सी, डायनामिक रैम और आपकी आ गई स्टैटिक रैम। अब आती है बारी रीड ओनली मेमोरी की, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो टाइप्स थी, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर हमने दो टाइप्स पढ़ दी, अब हम पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, ठीक है दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, आर परमानेंट स्टोरेज। अब आप खुद यहाँ से मुझे बता दोगे नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, कि ये जो होगी बिना पावर सप्लाई के भी जो है डाटा स्टोर करके रख पाएगी, ठीक है ना। परमानेंट है यानी कि परमानेंट स्टोर करके रखेगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। इट डज नॉट लूज इट कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। क्लियर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आई होगी। क्या है इसमें, रीड ओनली मेमोरी जो थी वो थी वोलेटाइल इन नेचर, लेकिन ये जो है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, यानी कि अगर इसे आप पावर सप्लाई देना बंद भी कर देते हो तो तब भी ये कंटेंट जो है आपका रिटेन करके रखेगी, ठीक है। दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर किसी को भी दिक्कत आती है कमेंट्स में आपने बता देना है, आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी हम कमेंट्स में भी दूर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब रोम की आगे कितनी टाइप्स आ जाती हैं दोस्तों, 3 कैटेगरीज हैं रोम की, तो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छे से आपने याद रखनी है। एग्जाम में कौन कौन सी पूछी गई थी दोस्तों, पिछली बार पूछी गई थी आपको रैम और डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम के ऊपर आपका क्वेश्चन बना था पिछली बार, तो दोस्तों ध्यान से करके जाना है आपने। अब आती है आपकी जो है 3 कैटेगरीज जो कि रोम के अंदर है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी वो कैटेगरीज अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी आती है प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो इन जो नीचे हम अभी 3 टाइप्स पढ़ेंगे, इनकी ज़्यादातर जो है वो फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं कि पी रोम क्या होती है, ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। ज़्यादातर इनकी जो है फुल फॉर्म्स ही पूछी जाती हैं इनके ऊपर, और ऐसे किसी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपकी जो भी इनकी फुल फॉर्म्स हैं वो अच्छे से याद करके रखनी है दोस्तों। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, ROM की फुल फॉर्म आपने ऊपर पढ़ी है यहाँ पे, और प्रोग्रामेबल इसके साथ लग गया, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल इन नेचर, रोम के अंदर है तो ये नॉन वोलेटाइल ही होगी नेचर में। वंस ए पी रोम हैज़ बीन प्रोग्राम्ड, अगर एक बार जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो उसे प्रोग्राम कर देते हैं हम, तो इसका जो कंटेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, ये एक वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस है, यानी कि इसे हम एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। दीज टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर फाउंड इन वीडियो गेम्स कंसोल, जो वीडियो गेम कंसोल्स होते हैं वहाँ पर आपको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दिखेगी। मोबाइल फ़ोन्स में आपको पी रोम दिखेगी, और हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेसेस जो होते हैं वहाँ पर भी आपको पी रोम का उपयोग या फिर यूज़ हुआ होगा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहीं तक है। अब आपकी जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आपकी आती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें सिर्फ एडिशन क्या हुई है, इरेजेबल की, यानी कि पी रोम जो थी वो हम चेंज नहीं कर सकते थे। आप अभी हमने पढ़ा कि वो चेंज नहीं होती थी, वो सिर्फ वन टाइम जो थी प्रोग्रामेबल डिवाइस थी, लेकिन जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है उसे हम इरेज भी कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ सिमिलर टू पी रोम, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ही है, बट इट कैन बी इरेज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट लाइट, लेकिन इसे हम इरेज कर सकते हैं बाय द एक्सपोजर ऑफ UV लाइट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसकी अगर हम इसके ऊपर एक्सपोजर दें तो ये इरेज हो जाती थी। देन री रिटर्न, और उसे हम दोबारा से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी इसे हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो डिफरेंस आप सबको क्लियर हो चुका होगा। सो इट इज़ आल्सो नोन एज अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो UV EPROM जो है इसे बोला जाता है। क्लियर दोस्तों, इसके दोनों नाम आपने याद रखने हैं, एक तो आ गया आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा नाम इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों दोनों आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब आती है आपकी रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो लास्ट टाइप है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगी, पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिकली जो है रिमूव इरेज होती होगी, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ सिमिलर टू EPROM, ये भी सिमिलर है किससे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से ही सिमिलर है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इट कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली,
उसे हम एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट के थ्रू डिलीट करते थे या इरेज करते थे, लेकिन इसे हम इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं, बस ये फ़र्क है। देन री रिटर्न, और उसके बाद हम इसे इलेक्ट्रिकली ही री रिटर्न यानी कि दोबारा भी लिख लेते हैं। एंड द बर्निंग प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल बाय एक्सपोजर टू द इलेक्ट्रिक पल्सेस, और जो इसका प्रोसेस है वो रिवर्सिबल भी है बाय एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। इलेक्ट्रिक पल्सेस आप इसे सप्लाई करोगे तो आप इसे रीराइट कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो, रीराइट भी कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही आप इसे इरेज भी कर सकते हो और इसे रीराइट भी कर सकते हो। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्लियर है, ये इनका कहने का मतलब है यहाँ पे। इट इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम, ये एक सबसे ज़्यादा, अगर रोम की बात की जाए तो रोम में जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी उन सब में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन सी है, यही है जो हमें पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि WP रोम जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप की है। एंड इट इज़ नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर होल्डिंग BOIS। BOIS क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को जो है होल्ड करने के लिए इसे ही यूज़ किया जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को होल्ड करने के लिए इसे ही यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी हम कमेंट सेक्शन में ही रिजॉल्व कर देंगे। और अगर आपको कोई सुजेशन देनी हो वीडियो की रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुजेशंस भी दे सकते हो। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अब अगर आप हमारे लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।